ठीक है, ज्यादा सवाल खड़े हो गए। पार्लियामेंट के बाहर आते हैं सर। पार्लियामेंट के बाहर जो हुआ वो आपने देखा, इंतहाई गैर अखलाकी, लीगी कारकुनों पर हमला किया गया, उनको गालियां निकाली गई, जूते फेंके गए, मुक्के मारे गए। इस पर क्या कहेंगे? इससे पहले पाकिस्तान की तारीख में कोई मिसाल मिलती है कि कारकुनों की तरफ से लीडरान के साथ ऐसा किया जाए? देखें, जो माजी करीब में तो मुझे ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती। पार्लियामान के अंदर हर धींगा मुश्ती की मिसालें जरूर मौजूद हैं, लेकिन ये एक बदतरीन मिसाल थी और इसकी कोई वजह नहीं थी। आपको पता है कि पार्लियामान से बाहर जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती थी हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर्स की, उस पर पाबंदी लगाई गई मुख्तलिफ बहाने बनाकर। उसके बाद हिज़्ब इख्तिलाफ वालों ने पार्लिमानी लाजिज के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस शुरू की, फिर उस पर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने पाबंदी लगाई। उसके बाद पिछले 2 महीनों से हमने देखा है कि पार्लिमानी लाजिज के गेट पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं। आज भी ये कल से शेड्यूल्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। अब पीटीआई ने जो इमरान खान के साथ यकजहती का जो मुजाहरा करना था वो डी चौक पे था, वो अलग जगह है। डी चौक अलग जगह है, पार्लिमानी लाजिज उसके करीब है लेकिन अलग जगह है, अलग जगह है, और पार्लिमान उसके सामने है। तो ये लोग डी चौक से चले हैं और पार्लिमान लाजिज जब इन्होंने डीएसएलजी वगैरह देखी तो वहां उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहले रखना डाला, फिर उन पे हमला किया, उनको गालियां दी और बाकी चीजें तो आपने वीडियो में देखी है। तो ये शहबाज गिल और जो हुकूमत के जो भोंपू हैं, ये जो तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि जी ये लोग क्यों उस क्राउड में गए थे, तो ये उस क्राउड में नहीं गए थे, ये तो हमेशा उसी जगह पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे जहां पर हमेशा करते हैं, और ये पहले से तय थी। ये पीटीआई के लोग थे जिन्होंने जाकर उस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे हमला किया, और वो तमाम लोग जो है उनकी वीडियो, उनकी तस्वीरें, उनकी शनाख्त मौजूद है। और सबसे शर्मनाक बात है वो ये है कि वजीर आजम को ये पता था कि ये हुआ है, और आज जो उसने तकरीर की वहां पे प्राइम मिनिस्टर ने, उसमें उसका जिक्र तक नहीं किया, और जो वज़रा हैं उन्होंने इस पे कोई कदम नहीं उठाया। अभी मैं शेख रशीद को देख रहा था, उन्होंने अफसोस का इजहार किया है। आपके अफसोस के इजहार की बात नहीं है, आप मुल्क के वजीर दाखिला है, आपने उन लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई की, आपने रेंजर्स और पुलिस के उस अमले के खिलाफ क्या कार्रवाई की जो देखते रहे तमाशा। और मुल्क के साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी पे हमला हुआ, साबिक जो एडवाइजर थे और मौजूदा सेनेटर मुसद्दिक मलिक, उस पर हमला हुआ, और साबिक वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब एक खातून पर हमला किया। तो ये एक इंतहाई शर्मनाक मिसाल है। लेकिन ये जो शर्मनाक कारनामे हैं इनकी लंबी तारीख है। 2014 में इसी जगह पर पुलिस ऑफिसर्स पर हमले किए, असमतुल्लाह जुनैद जो एसएसपी मरते मरते बचा, एक और साहब पे हमले हुए। यहीं पे जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे इन जत्था बंद लोगों ने कब्जा किया और उन लोगों को वो छोड़ते थे। जो कैबिनेट ब्लॉक था उस पर हमला था, वहां पर वज़रा जो है वो चोर रास्ते से जाते थे। सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस थे वो कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू से जा नहीं सकते थे, वो दूसरे रास्ते से जाते थे। पीटीवी पे हमला हुआ, कब्जा हुआ, जियो पर हमला हुआ, उनके सहाफियों पे, खवातीन सहाफियों पे हमला हुआ। ये एक लंबी तारीख है। कभी पीटीआई की लीडरशिप ने इस पे निदामत का, शर्मिंदगी का इजहार नहीं किया, माफी नहीं मांगी, कभी इस पर जो है वो उसको जस्टिफाई करते रहे हैं, और आज भी उनके जो भोंपू है वो उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। ये इस मुल्क के अंदर फाशिज्म की जो सियासत है उसका अगर कोई मंबा है तो वो पीटीआई है। बिल्कुल ठीक है। शेख रशीद का जिक्र किया आपने, शेख रशीद की ड्यूटी है क्या? शेख रशीद ने करना क्या होता है? मुल्क का वजीर दाखिला है, आम बंदे की लेके सिक्योरिटी की जिम्मेदारी साबका वजीर आजम, साबका वजीर इत्तलात, साबका वजीर दाखिला, वहां पे किसी ने कुछ किया ही नहीं, तो ये खाली एक्सक्यूज करने से तो नहीं होगा। क्या ऐसा नून लीग की तरफ से या हुकूमत खुद ऐसा कुछ करेगी कि जिन्होंने ये हमले किए हैं उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हो, गिरफ्तार हो, अदालतों में पेश हो? कुछ एक्सेप्ट कर रहे हैं आपसे ये मौजूदा हुकूमत से इस किस्म की चीज?
नहीं जी, मैं कोई तवक्को नहीं रख रहा, लेकिन ये मिसाल बहुत बुरी है, क्योंकि इससे पहले भी आपको याद है ख्वाजा आसिफ पे हमला हुआ, एहसन इकबाल पे हमला हुआ, नवाज शरीफ साहब पे हमला हुआ। तो ये पाकिस्तान की सियासत में जो कल्चर जो है वो इन्होंने मुतारिफ कराया है, उसके नताज बहुत भयानक निकलेंगे। और सबसे बढ़कर मुझे डर ये है कि ये पीटीआई के लिए भी बहुत बुरी मिसाल होगी, क्योंकि इक़्तिदार हमेशा तो रहता नहीं है। जब हालात बदलेंगे तो उसके ये जो फसल आपने बोई है, जब आप कांटे बोते हैं तो गुलाब नहीं उगते। बिल्कुल ठीक है। इमरान खान की तकरीर तो आपने सुनी होगी, इलेक्शन कमीशन को सख्त तनकीद का निशाना बनाया, अराकीन अपने बिके और गुस्सा इलेक्शन कमीशन पर, इस पर क्या कहेंगे आप? ये एक अफसोसनाक सूरत हाल है। दसका के इलेक्शन के बाद आपने यही देखा है कि इलेक्शन